Hello students, let's do this question. The question has one assertion and one reason. Understand करके correct option choose करना है. Assertion कहता है the catalyst does not alter the equilibrium constant. It is absolutely true. Catalyst एक ऐसा chemical substance होता है which is added to the reaction to alter the rate of the reaction. Rate of the reaction को alter कर देता है, but itself doesn't involve in the chemical reaction. वो लेकिन वो खुद chemical reaction में involve नहीं होता. आपका जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम निकालते हैं, इक्विलिब्रियम है, आप मान लीजिए ए और बी के बीच में अगर इक्विलिब्रियम है तो कैटलिस्ट अगर आपने इसके अंदर डाल दिया तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पर आपके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को और बैकवर्ड रिएक्शन को दोनों को ही इंक्रीज कर देगा. आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. ये होता है. तो ये क्या रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा. मतलब जितनी तेजी से अब ए बनेगा उतनी ही तेजी से बी बनेगा, या जितने धीरे से ए बनेगा उतने ही धीरे से आपका बी बनेगा. ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रिस्पेक्ट में. आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जितना चेंज आपका प्रोडक्ट साइड में आएगा उतना ही चेंज आपका रिएक्टेंट साइड में भी आएगा, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करेगा, ओवरऑल रिएक्शन को कैटलाइज करेगा. ठीक है. अब यहाँ पे जो रीजन लिखा है, रीजन क्या कहता है, दैट फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन एंड द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन डेल्टा एच रिमेन्स द सेम. डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज रिमेन्स द सेम एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द एंथैल्पी चेंज. इट इज अगेन ट्रू. ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है कि आपकी जो आपका जो कैटलाइज रिएक्शन है या फिर अनकैटलाइज रिएक्शन है, कैटलाइज रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली वो क्या कर देता है, एक डिफरेंट पाथवे प्रोवाइड करा देता है. मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देता है. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है. क्लियर. कैटलाइज में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, अनकैटलाइज में ज्यादा होती है, बट ओवरऑल जो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन होता है दैट रिमेन्स द कांस्टेंट. दैट रिमेन्स द कांस्टेंट. डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. वो क्या रहता है, सेम रहता है. और आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो एंथैल्पी चेंज पर डिपेंड करता है. इस वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है. आप क्या देख रहे हो कि ये जो रीजन है वो एग्जैक्टली आपके असर्शन को एक्सप्लेन करता है. इस वजह से ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. देखिए अब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा एच पे कैसे डिपेंड करता है. वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के होता है. ठीक है, तो आपका डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है. इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के. आप क्या देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा एच के बीच में देयर इज अ रिलेशनशिप, राइट. इसी वजह से आपका रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.